अंग्रेजी में दोस्तों एक कहावत है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। बालक ही मनुष्य का भविष्य होता है। जैसा बचपन होगा वैसा ही बड़ा होकर इंसान बनेगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये कहावत मानव जीवन पर बिल्कुल खरी उतरती है। इसलिए बाल अवस्था का सही विकास होना बहुत जरूरी है। ये तभी संभव है जब मनुष्य अपने बच्चों के साथ प्रेम करे और धैर्य का परिचय दे। एक बहुत प्रचलित एक कहावत है कबीरदास जी का, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अर्थात कि इस संसार में लोग मरते और जीते आ रहे हैं, मगर पंडित वही होता है, ज्ञानी वही कहलाता है जो प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लेता हो और उसको सत्य को समझ लिया हो, वही सच्चा पंडित कहलाता है। दुनिया भर में बहुत सारे ग्रंथ अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये माने नहीं रखता कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो गए। आप ज्ञानी नहीं कहला सकते हैं, भले से आप दुनिया भर के ग्रंथ और हर चीज़ें आप पढ़ ले सकते हैं। प्रेम दोस्तों, प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो जीवन के हर मोड़ पर इंसान की सहायता करती है। प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से मनुष्य अपने कट्टर से कट्टर दुश्मन को भी मित्र बना लेता है, दोस्त बना लेता है। ऐसा बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी वाणी से, अपने शब्दों से ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये कि वाणी से फूल बरस रहे हैं। मगर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, ऐसा बात करते हैं जैसे क्रोध वर्ष और घृणा से लपेट के ऐसे आग उगलते हैं, जैसे कि इनके उगलने से, इनके वाणी से ऐसा लगता है कि किसी हैंटर जैसी मार पड़ती है। तो प्रेम की एक दुनिया में एक ऐसी भाषा है जिसकी इंसान हो या फिर पशु हो, जीव जंतु हो, ये सब समझते हैं। बड़े से बड़े खूंखार जानवर को भी पालतू बनाया जा सकता है, ये सिर्फ प्रेम के वजह से। एक गांव में एक सांड था, बैल था, बहुत ही जिद्दी था, किसी की सुनता नहीं था। घर में जिस घर में पाल रखा गया था उसको भी हर एक व्यक्ति को मारता रहता था, अक्सर लोग को घायल कर देता था। मगर एक व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया कि इसका ये रवैया देख के बहुत परेशान हो गए, तो लोग इसको जंगलों में छोड़ दिए, फिर भी ये जंगलों से आ जाता था। मगर एक आदमी, जब इस घर का आदमी ने सोचा कि यार ये जाएगा नहीं, कई बार जंगलों से छोड़ दिया गया मगर जंगल से ये लौट आ रहा है, तो उसका क्या किया कि एक चीज़ समझा कि अगर कहा जाता है कि प्रेम से लोगों को किसी भी चीज़ को हम वश में कर सकते हैं, तो जानवर को क्यों नहीं कर सकते। तो ये प्रेम से अपने चारा देता था, दूर से प्रेम से, न कोई मारता था न पीटता था। और 4 से 5 महीने में ये जो बैल था इतना सीधा हो गया था कि लोग इसके पास, घर के लोग चले जाते थे, मैं कुछ भी नहीं करता था। तो लोग, गांव के लोग पूछते थे, यार कि तुम्हारा जो बैल है काफ़ी बहुत ज़्यादा उपद्रव करता था, लोगों को मार देता, ऐसा तुमने क्या किया कि जो बैल है और ये अच्छा हो गया है। तो ये जो व्यक्ति था उन्होंने बताया कि देखो क्या है कि जब मैंने 2-3 महीने पाला, उसको खाना खिलाता था, कभी मैंने इसको मारा नहीं, कभी इसको पीटा नहीं, और जो ये करता था इसे करने देते थे, बांधा रहता था। तो ये दोस्तों, ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम हो चाहे इंसान हो, अगर प्रेम से अगर आप रहेंगे, प्रेम से किसी से बात करेंगे, तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को पा नहीं सकते हैं। इस प्रेम ही ऐसा एक शक्ति है दोस्तों कि इस प्रेम से लोगों को एक अलग पहचान दिलाता है। ये प्रेम ही एक ऐसा शब्द होता है। एक ऐसे भी एक बच्चा था, उसके बच्चे की माता पिता कभी मारती पीटती नहीं थी, मगर गांव की जो अगल बगल के लड़के होते नहीं लोग के कहते हैं यार कि तुम्हारा बच्चा बहुत बिगड़ गया है, इतना प्यार दुलार बहुत करते हो, ये सही नहीं है, इसका परिणाम बहुत खराब हो जाएगा, बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। तो ये औरत है, इस सब की बातें सुना, मगर इन्होंने अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं किया। बच्चे से विनम्र और सच्चिता से बने रहते थे, विश्वास से, प्यार से रहती थी।
और इस चीज़ को देखते हुए जब इस चीज़ को देखा, बच्चे में काफ़ी विकास भी हुआ, बच्चे बहुत ही विनम्र हुआ और अपने आसपास के बच्चों के साथ बहुत ही प्रेम से रहने लगा। इस चीज़ को बदलाव को देखते हुए जो पड़ोसी कहते थे कि बच्चा आपका बिगड़ गया, इनको भी अपना विचार को बदलना पड़ा और इनको मानना पड़ा कि प्रेम जो है तो प्रेम की व्यवहार से ही बच्चों को एक अच्छा शिक्षा, एक अच्छा संस्कार दिया जा सकता है। दोस्तों, प्रेम अद्भुत शक्ति है, प्रेम से शांति है, प्रेम में सुख का आनंद है। प्रभु भी इस प्रेम से पे ही मिलते हैं। अगर आप प्रेम से रहेंगे तो प्रभु भी आपको मिल सकते हैं, भगवान भी आपको मिल सकते हैं। तो प्रेम में आपका प्रत्येक इच्छा फल प्राप्त होता है। इसके भली बात ये समझ लेना चाहिए कि प्रेम के सहारे ही कष्टों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार दया के प्रभाव से दुष्टता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार प्रेम के प्रभाव से आपके मन में उठने वाले दुष्ट विचार भी नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा और समझा भी होगा कि माता पिता अपने बालक को पालने में कोई कमी नहीं करते, इनके सोचते हैं कि बच्चा निर्माण करें, अच्छा करें। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा होता है, सिर्फ बड़े बड़े महापुरुष भी हुए हैं जिसके प्रमाण भी हैं। जैसे शिवाजी के माता जी थी, ये बिल्कुल पढ़े लिखी नहीं थे, परंतु उन्होंने शिवाजी का पालन पोषण इस तरह से किया कि बड़ा होकर शिवाजी मुगल बादशाह औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिया था। माता पिता का प्रेम पूर्वक व्यवहार जो होता है बालक के लिए आत्मशक्ति का संचार करता है, कुचित विचार और भयपूर्वक कल्पना का ही तरह आकर्षित नहीं होता है। अगर बच्चा है, अगर आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जो माता पिता होते हैं कि बड़ा लाड प्यार होता है, मगर इनके जो बच्चे होते हैं और ये इन बच्चों को क्या करते हैं कि अक्सर डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं कि बच्चा कहीं बिगड़ न जाए, कुछ गड़बड़ न कर लें। तो इस तरह से जो व्यवहार आप करते हैं, क्योंकि माता पिता को पता भी नहीं होता कि इस तरह जो आप व्यवहार करते हैं इस पे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बच्चा होता है, जब बचपन में होता है तो जब बढ़ती उम्र है तो इसका जो जीवन शक्ति होती है अपूर्व वेग में रहती है। इसके कारण बच्चा क्या होता है कि अलग अलग तरह के उपद्रव करता है, जिससे कि बालक के माता पिता को चाहिए कि इस तरह से सावधानी रखें, परंतु ये जरूरी नहीं है कि आकर्षित हो। जैसे कि बच्चा कोई काम कर रहा है, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों को अक्सर जो माता पिता होते हैं बार बार डांटते रहते हैं कि ये ना करो, हर एक चीज़ में बच्चों को डांटते रहते हैं, जो इसके प्रेम पूर्ण व्यवहार में सही नहीं होता है। बच्चे से सदा प्रेम करना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेम की जो ऐसी भाषा है, दिल में ऐसी शक्ति है जिससे कि इंसान के हर एक जीवन में जरूर काम आता है। अगर आप प्रेम की भाषा से आप करेंगे तो कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो ये प्रेम ही एक ऐसा शब्द है। तो आप जब भी किसी के साथ रहें, आस पास पड़ोस अपने घर में, तो प्रेम से बात करिए। कैसे ऐसी बात न करिए जैसे कि ऐसा लगे कि आप किसी गुस्से में बात करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है, ऐसा लगता है किसी गुस्से में बात करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। अब प्रेम से बात करिए, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है। आप जब तक यहाँ पे हैं, ये धरती पे हैं, तब तक आप लोगों से प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, और यही आपके जीवन के साथ रहेगा और जीवन के बाद भी आपके साथ रहने वाला है। तो प्रेम की एक ऐसी भाषा है जिससे कि हर एक व्यक्ति को बदला जा सकता है और अपने आसपास के माहौल को भी बदला जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको कैसे लगी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदना।